हेलो एवरीवन, वेलकम टू शौर्य कैरियर एकेडमी। हमने कल एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं जो नीट 2022 के लिए ईयर में हमने डिस्कस किया था। देखिए पूरे क्वेश्चंस के पूरे क्वेश्चंस कब कब कौन कौन से टॉपिक से आए हुए हैं, ये पूरी की पूरी चीज़ें हमने आपको बताया था। आज का टॉपिक ये है, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये टॉपिक बेसिकली आपके मैथमेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम से है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है कि नहीं आती है। ठीक है, वो बेसिक मैथमेटिक्स क्या है? वो बेसिक मैथमेटिक्स है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ये सब चीज़ें आपको समझ में आती है कि नहीं। तो आज हम बेसिकली चालू करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ग्राफ। आपको ग्राफ समझना पड़ेगा। अगर आप ग्राफ समझ लेंगे ना तो मान के चलिए कि बहुत जैसे वन डायमेंशनल प्योर ग्राफ है, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कई बार बहुत सारी जगह ग्राफ आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में भी ग्राफ आता है। तो वो जो ग्राफ है वो क्या आपको समझ में आता है, तो उस ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ कैसा चलता है, कैसे कैसे बनता है, और ये चीज़ें आपको समझ में आती है कि नहीं आती है। सबसे पहले तो हेडिंग रहेगा हमारा ग्राफ। आ रहा है। अब देखिए ग्राफ में क्या है भाई। ग्राफ ऐसे चलता है, एक ये y एक्सिस होता है और एक ये x एक्सिस होता है। देखो यहाँ x = 1 है, x = 2 है, x = 3 है, x = 4 है। तो ये सब 1 2 3 4 5 6 7, वैसे y = 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं बोलूं कि चलो ड्रॉ करो, y = 1। तो y = 1 कैसे ड्रॉ होगा? तो सीधा सीधा y कहाँ 1 है? यहाँ 1 है y। तो ये भाई ऐसे देखो, ये है y = 1। आया? मैं बोलूँ चलो ड्रॉ करो x = 4। तो x = 4 कहाँ है? 1 2 3 4। ये देखिए ये है भाई x एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल x = 4। आ रहा है? मैं बोलूँ चलो ड्रॉ करो y = -5। y = -1। तो देखो इसको नीचे कर दिया, ये -1 -2 -3 -4 -5। तो भाई ये है कहीं y = -5। आ रहा है? तो ये पहला बेसिक लाइन, स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे हैं। तो देखो जो x = 4 लिखा हूं उसको x - 4 = 0 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है? जो मैं y = 1 लिखा हूं उसको मैं y - 1 = क्या लिख सकता हूं? 0 लिख सकता हूं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूं y = -5, तो -5 इस साइड आकर के क्या हो जाएगा? +5। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब ग्राफ है जो आपको समझ में है। दूसरे टाइप का जो ग्राफ है, ये तो फर्स्ट टाइप का ग्राफ है। दूसरे टाइप का जो ग्राफ हम जो पढ़ते हैं प्योर, वो होता है y = mx + c। अब y = mx + c में क्या पता चलता है? तो भाई ये जो y है ये तो y एक्सिस है, y अक्ष है। ये वाला जो है ये x एक्सिस है, x अक्ष है। लेकिन ये जो m क्या है? m को बोलते हैं प्रवणता। m को क्या बोलते हैं? प्रवणता। और ये कुछ नहीं होता है, ये tan थीटा के बराबर होता है। और थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? तो थीटा जो होता है वो x अक्ष से रेखा का कोण होता है। x अक्ष से रेखा का कोण होता है। तो ये भाई x अक्ष से रेखा का कोण पता चल गया। जब ये चीजें पता चल गई तो सोचो, और c क्या होता है? तो c होता है y अक्ष में काटा गया अंतःखंड, ये c होता है। तो y अक्ष में काटा गया अंतःखंड क्या है? जैसे सोचो कि मैं एक ग्राफ ऐसे प्लॉट किया, देखो ये y है, ये x है। तो सोचो tan थीटा दो प्रकार का होगा। एक भाई थीटा 90 से छोटा होगा, एक थीटा 90 से बड़ा होगा। तो देखो अगर ऐसा ग्राफ प्लॉट करूंगा तो यहाँ जो थीटा है वो क्या है? 90 से छोटा है। आ रहा है? और अगर मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट करूंगा, ऐसी लाइन खींचूंगा, तो यहाँ x अक्ष के साथ कोण कितना है? ये है थीटा जो कि है 90 से बड़ा है। आ रहा है? तो जब थीटा 90 से बड़ा होगा तो tan थीटा नेगेटिव होगा, और जब थीटा 90 से छोटा होगा तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो इसी को बोलते हैं धनात्मक और ऋणात्मक स्लोप। आ रहा है समझ में?
तो अगर ऐसी लाइन चलेगी, ऐसी लाइन चलेगी तो ये धनात्मक स्लोप है, और अगर ऐसी लाइन चलेगी तो ऋणात्मक स्लोप है। तो ये चीज पता चल गया। तो अभी देखो m प्लस में है, m के सामने कुछ क्या साइन है, प्लस का, तो कैसी लाइन चलेगी, ये ऐसी लाइन चलेगी। आया। अब बात करते हैं c का। तो c क्या है, y अक्ष में काटा गया अंतःखंड। देखो जैसे एक लाइन ऐसे खींच दिया, ये x है और ये y है, मैं खींच दिया ऐसे, मैं बोलूं चलो भाई रेखा बनाओ, तो रेखा देखो एक ऐसे बना दिया। तो देखना है मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से ऊपर जितना काटा वही c है। ये जो रेखा है, ये रेखा y अक्ष को मूल बिंदु से ऊपर या नीचे कहां-कहां काटती है, वही क्या है, रेखा है। आ रहा है समझ में, कोई भी दिक्कत हो रहा है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो तुरंत बन जाएगा। तो भाई देखिए अभी ये प्लस c है, सोचो इसी रेखा को मैं नीचे खींच देता, ऐसे खींच देता इसी के पैरेलल, तो ये देखो कहां काटता, ये इतना देखो, ये वाला हिस्सा, ये माइनस c है। आया। तो प्लस m खींचना है तो ऐसे लाइन खींचना है, माइनस m खींचना है ऐसे लाइन खींचना है, प्लस c खींचना है तो y अक्ष से ऊपर काटेगा, मूल बिंदु से y अक्ष को ऊपर काटेगा, और माइनस c देखो प्लस c क्या होगा, ऐसे काटेगा ऊपर, और माइनस c क्या होगा, तो ये कहां काटेगा, ये नीचे काटेगा। नीचे काटेगा मतलब क्या, ये देखो ऐसे काटेगा, देखो यहाँ माइनस c है। आ रहा है समझ में, दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है। इतनी चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत। प्लस m रहेगा तो ऐसे चलेगा, माइनस m रहेगा तो ऐसे चलेगा, प्लस c रहेगा तो ऊपर काटेगा, माइनस c रहेगा तो नीचे काटेगा। ठीक है, देखिए अब जैसे मैं बोल दिया y mx c का ग्राफ बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप बनाएंगे, देखिए m पॉजिटिव है तो ऐसे चलेगा, और c भी पॉजिटिव, तो देखिए ऊपर से कटा, तो ये देखिए ये जो है ये प्लस c है, और ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, 90 से छोटा है, तो tan थीटा जो है वो पॉजिटिव है, tan थीटा ही m है, तो m भी क्या है, पॉजिटिव है। आ रहा है समझ में। जैसे मैं सेकंड बोल दिया y माइनस mx प्लस c, अब देखो m माइनस आ गया, माइनस आ गया तो ढाल कैसे हो गया, ढाल जो स्लोप होता है वो नेगेटिव हो गया, तो देखिए ऐसे चलने लग गया, और अभी भी y अक्ष इसको ऊपर काटा क्योंकि क्या है, प्लस c है, और ये भाई थीटा है, थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, मींस tan थीटा जो है वो क्या है, नेगेटिव है, और tan थीटा नेगेटिव है तो m भी क्या है, नेगेटिव है। आ रहा है, ढाल, प्रवणता, जो भी आप बोल सकते हो, टेंजेंट, स्लोप, ठीक है, ये सब क्या है, नेगेटिव है। जैसे थर्ड मैं बोला y माइनस mx माइनस c, y माइनस mx माइनस c, कैसा ग्राफ चलेगा, तो भाई फिर से वही, ये x है और ये y है। आ रहा है, तो माइनस m है मतलब भाई ऐसा लाइन, और माइनस c है माने नीचे, तो कैसे जाएगा देखो ग्राफ, ये देखो, तो देखो ये नीचे काट रहा है ऐसे माइनस c, और ये x अक्ष के साथ जो कोण है वो कोण क्या है, 90 से बड़ा है तो माइनस है। आया, m माइनस तो ऐसे लाइन, m प्लस तो ऐसे लाइन। आ रहे हैं। जैसे फोर्थ मैं बोलूं y mx माइनस c, देखो m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव तो कैसी लाइन चलेगी, ये ऐसे चलेगी लाइन, ये, और c नेगेटिव है मतलब नीचे से चलेगी, ये देखो यहाँ पर जो c है वो माइनस c है, और ये जो कोण है x अक्ष के साथ वो क्या है, वो 90 से छोटा है, 90 से छोटा है तो m जो है वो पॉजिटिव है। आ रहा है समझ में। तो ये सब लाइन है जो आपको समझनी है, ये बेसिक लाइन था, ठीक है। अब इसी में देखिए और टाइप के लाइन के और टाइप क्या होते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करना है ताकि आपको तुरंत चीजें बन जाए, आपको पूरी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो पहला लाइन का चीज है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो कैसा लाइन चलता है, तो ये ऐसे बीचों बीच उठा लो, ये है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, दोनों एक ही चीज है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा बना सकते हैं। आ रहा है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। दूसरा जो लाइन है मैं लिख रहा हूं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे चलेगा, तो देखो x की वैल्यू 1 रखा,
तो y कितना हो गया 1, तो x की वैल्यू 1 रखा, y की वैल्यू 1 हो गई। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी कहीं 4, x की वैल्यू 2 रखने पे तो देखो ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट यहाँ 4 आ गया, तो ये फिर x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 9 पे पहुंच जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये ओवरऑल ना ग्राफ ऐसा झुकेगा, किसकी ओर y की ओर, y की पावर 1 है तो y की ओर ग्राफ झुकेगा, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे y कर्व बनेगा और y की ओर बनेगा। आ रहा है समझ में? और दूसरा वैसे ही बोला x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, तो किसकी पावर 1 है, किसकी घात 1 है, x की पावर 1 है, तो भाई ये ग्राफ कहां झुकेगा, x की ओर झुकेगा। नहीं आया? आया? वैसे वो बोल दिया y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by x स्क्वायर, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by x क्यूब, ऐसे खूब सारे ग्राफ है। बोला कि सबका एक साथ बनाओ भाई, एक साथ बनाओ। तो एक साथ कैसे बनाना है, तो आपको बस याद रखना है कि मैं एक साथ, देखो एक साथ बना दिया, ये y है और ये क्या है x है, मैं एक साथ बना दिया। एक साथ कैसे बनाया, अगर 1 by x है, x की पावर 1 है तो हल्का कर्व बना दो, वक्र ही है ना, कर्व है, हल्का कर्व। अगर x स्क्वायर है तो थोड़ा सा ज्यादा कर्व, x क्यूब है तो और ज्यादा कर्व। आया समझ में? तो देखने से एक दूसरे को तुलना करके पता चलेगा, लेकिन अकेले खींचना है ना तो कैसे भी खींच सकते हो, जितना भी ज्यादा कर्व लेना है ले लो, जितना हल्का कर्व लेना है ले लो, सब चल जाएगा। आ रहा है? तो ये जो पहला वाला है, पहला वाला y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by x है, दूसरा वाला है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, और तीसरा वाला है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब है। आई होप आपको पूरी ग्राफ समझ में आई है। देख लीजिए ग्राफ पूरा का पूरा कैसे चल रहा है, और इतना आपको एकदम सही सही बनाना है, ये चीज एकदम समझना है। अभी जल्दी से बता लीजिए, जल्दी से इसके एग्जांपल बता के इसको खत्म करते हैं, ठीक है? देखो करना क्या है, करना ये है कि जैसे सोचो हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र हिंदी मीडियम के लिए पूरा चल रहा है ना। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होता है, k q1 q2 by r स्क्वायर। तो मैं बोला चल बता E और R में ग्राफ कितना होगा, E और R में ग्राफ कितना होगा, तो देखो E इज इक्वल टू, ये तो पूरा कांस्टेंट है तो इसको कितना लिख सकता हूँ, कांस्टेंट बाय r स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट बाय r स्क्वायर, और कांस्टेंट हटा दिया तो क्या बन गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ रहा है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे चलेगा, ये E है और ये R है, देखो कर्व, तो ये बना E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जैसे सेकंड मैं बोल दिया PV इज इक्वल टू nRT होता है, n और r तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, n और r ऑलरेडी कांस्टेंट है। मैं बोलूं यदि V नियत हो, यदि V नियत हो, तो V नियत रहेगा तो इसका ग्राफ कैसे चलेगा, तो V नियत है, n और r ऑलरेडी नियत है, तो क्या बच गया, एक T बच गया और एक T बच गया, और नियत हटा के क्या लगा दोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे चलेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ चलेगा ऐसे, ये T है, ये T है, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का। मैं बोलूं इसी में यदि P नियत हो, P नियत होगा तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ P हट जाएगा, nRT हट जाएगा, कौन बचेगा V, और इस साइड कौन बचेगा T, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसका ग्राफ कैसे चलेगा, तो इसका ग्राफ देखो ऐसे, एक V एक T। आ रहा है समझ में? जैसे इसी में बोल दूं यदि T नियत हो, तो T नियत हो तो क्या होगा, तो T कांस्टेंट है तो देखो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो PV P इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, कांस्टेंट बाय V। और देख कांस्टेंट हटा दिया तो क्या बच गया, 1 by T। अब देख इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे चलेगा, तो एक को P एक को T मार दिया, देख कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हल्का कर्व बना दिया, तो ये क्या बन गया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by T। आ रहा है समझ में?
ये सब एप्लीकेशन है जो आपको समझने हैं। अगर देखो एक इक्वेशन पता रहे तो आप तुरंत 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 सब बना लेंगे। आ रहा है? ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू। आपको ये चीज पूरी सीख लेनी है, ये नीट के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और ये आपको एकदम बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।